जैसे होली है ना, तो लोग होली में कहते हैं कि साल भर तो नहीं पीते लेकिन होली में पिया ऐसे है। तो ये होली पीने के लिए नहीं है, ये उत्साह मंगल है। देखो लोक में होली त्योहार क्यों मनाया जाता है, आप जानते हो क्यों मनाया जाता है? परम भक्तराज प्रहलाद जी का उत्सव है ये। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने देखा कि प्रहलाद जी किसी भी तरह से मर नहीं रहे और मेरा भाई निराश हो रहा है, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया मैंने अग्नि की साधना करके एक शीतल पट प्राप्त किया है, घोर अग्नि की ज्वाला में मैं बैठ जाऊंगी, मेरा रोम नहीं झुलसेगा और ये जलकर भस्म हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। तो ढेर सारी लकड़ियों का एक पहाड़ बनाया गया और उसमें गुफा जैसे में प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई। वो अग्नि को सिद्ध की हुई थी, पीत जो वस्त्र था ऐसे ओढ़ ले तो अग्नि छुएगी नहीं और प्रहलाद जी भस्म हो जाएगा, ऐसा पक्का इरादा। आग लगी तो ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा नसू ते कारण गिरजा। भगवान ने ही तो दायिका शक्ति अग्नि को दी है, तो ऐसी हवा चली कि वो संभाल ही नहीं पाई, प्रहलाद जी को पकड़े थी। पीत पट जो था अग्नि पट शीतल, वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और ज्वाला ऐसी बड़ी कि जलकर भस्म हो गई। होलिका जिसको प्रहलाद जी का बाल बांका ने, सुबह जो कुछ प्रहलाद जी के पक्ष के भक्त थे, कुछ दुष्ट भी थे, दोनों देखने के लिए कि देखें अब तो राख ही मिलेगी, तो वहां देखा सब राख था, प्रहलाद जी शांत भाव से नाम कीर्तन कर रहे थे। तो सबने परिक्रमा की, आज भी की जाती है, होली की पूजा की और तिलक लगाया और वहीं कीर्तन किया। ये कीर्तन का उत्सव, आनंद उत्सव मनाया जाता है भक्त प्रहलाद। तो अब दुष्ट आनंद कैसे मनाएंगे? शराब पी के नाली में। और भक्त कैसे बनाएंगे? गुजिया रबड़ी रसगुल्ला खा करके खूब नाम कीर्तन पद कीर्तन, एक दूसरे को रंग लगाना, गले लगाना। और दुष्ट कैसे लगाते हैं? हाँ, दुष्ट लोग शराब पीते नाली के और ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं, वो कोयला मुंह में लगा ऐसी होली नहीं खेलनी चाहिए। वो हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग होते हैं। हाँ, प्रहलाद जी के पक्ष के परस्पर लगा के चरण छू के एक दूसरे के घरों में जाते हैं, पद गायन करते, होली के लिए करते। तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि गंदी होली मत खेलना, कोई नशा मत करना, शराबाज, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ, खाओ पियो और एक दूसरे को रंग लगाओ, होली उत्सव मनाओ। लेकिन ऐसे गंदी बात, ऐसे गंदे लोगों का संग कि होली के पर्व पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यसन किसी तरह का ना किया जाए। ये मांगलिक भक्त उत्सव है, भक्तराज प्रहलाद जी के उत्सव में हम ये होली का उत्सव मनाते हैं। इसका रहस्य है भक्तराज प्रहलाद का उत्सव। जैसे हम दीपावली मनाते हैं तो भगवान श्री राम जी विजय प्राप्त करके रावण से अयोध्या में आए, पधारे, तो दीपावली मनी ना, तो हमारे हर त्योहार का भगवान से संबंध है। भारतीय संस्कृति का जो त्योहार है वो भगवान से संबंध रखता है। तो भगवान से संबंधित त्योहार में मैं राक्षसों वाली बातें क्यों करे? ये राक्षसी बातें, शराब पीना, एक दूसरे को मारना पीटना, गाली, ये लोग जो शराब पीते हैं, गंदे हरकतें करते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर कालिक पोतते हैं, नालियों में ये हिरण्यकश्यप पक्ष के हैं। अब वो भी तो उत्सव बनावे, कैसे बनावे? तो वो नालियों में गोबर कीचड़, उसकी हिरण्यकश्यप पक्ष की पार्टी, और एक होती साधुता की पार्टी, एक दूसरे पे गुलाल लगाए, राम कृष्ण हरि बोले और बैठकर पद गायन किए और खूब गुजिया और मिठाई भोग लगा के ठाकुर जी को और पाए आनंद मनाए। तो हमारी समस्त देशवासियों से प्रार्थना है, कोई भी व्यसन न किया जाए। व्यसन उत्सव को खराब कर देता है, जैसे शराब है और भी हुक्का है, ड्रग्स है, कोई भी नशा मत करो। फ्रेश माइंड से भगवान का नाम जप करते हुए, पद गायन करते हुए होली का आनंद लो। नशे में होली का आनंद थोड़ी होता, नशे में तो मूढ़ता छा जाती है, मूढ़ता में आनंद कहाँ? तो कोई भी नशा इस होली उत्सव में ना किया जाए और हम आनंद पूर्वक भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें। जो हमसे दुश्मनी मानते हैं, होली के दिन हम उनके भी घर जाएं और उनके गुलाल लगावें और उनसे प्यार करें, हमारा एक भी दुश्मन विश्व में ना हो। यही सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना है। हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा व्यवहार पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, तो होली सार्थक है। नहीं, कितने लोग नशा करके झगड़ा कर लेते हैं, कितने लोग अपनी हानि कर लेते हैं। अच्छा, आँख कितनी सूक्ष्म वस्तु है, उसकी आंख में अगर देखने में कमी आ जाए या चोट लग जाए, गुलाल तो गुलाल कीचड़ फेंकते हैं, कपड़ा फाड़ देते हैं, शराब पिए, दंडता, ये सब ठीक नहीं। ऐसा होली उत्सव न मनाए जो सभ्यता के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, हमारे धर्म के खिलाफ हो, अध्यात्म के खिलाफ हो। ऐसा कोई कार्य न करें। सबसे पहली बात है कि शराब न पिए, जो शराब पीते हैं होली उत्सव में स्वाहा कर दें। और दूसरी खास बात है, मांस न खाएं, क्योंकि आप भले जीव हत्या नहीं करते लेकिन आप हिस्सेदार हुए, क्योंकि आप खरीद के लाते हो और खाते हो, तो आप हिंसक ही माने जाओगे। तीसरी बात, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत देखो,
जैसे तुम्हारी बहन ऐसे दूसरे की बहन, तो आप पवित्र ब्रह्मचर्य रहिए और जो अपनी पत्नी है उसी पे अनुराग कीजिए। ये 3 बातें छोड़ने की कोशिश कीजिए, शराब, मानुष, व्यभिचार। सबसे पहली बात तो है कि नाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यही आपकी बुद्धि को शुद्ध रखेगा। और यहाँ किसी के भी दोष दर्शन न करें, क्योंकि हमारी दृष्टि मायामयी है। हमको स्त्री दिखाई देगा, पुरुष दिखाई देगा। जब स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देगा तो उसकी गलतियां भी दिखाई देंगी। अगर हमें यहाँ किसी के दोष दिखाई दे तो हमें अपने अंदर ताप पैदा करना चाहिए कि बहुत निंदनीय हो, भगवान के धाम में भी आकर दोष दर्शन करते हो, और जो दोष देखा उस दोष का वर्णन तो कभी करेंगे नहीं। अगर वर्णन कर दिया तो आपका आना बेकार हो जाएगा, आपके द्वारा अपराध बन जाएगा। वैष्णव धाम में किसी के भी दोष दर्शन न करना, और दोष दर्शन न कहना, और दोष की बातें न सुनना, ये हम सबसे पहला नियम ले। और दूसरी बात है, धाम आदि में है जैसे हम आए तो हमको जो गृहस्थी के भोग विलासिता है वो नहीं करनी चाहिए। अब घर गृहस्थी में तो सब भोगते ही हो, जब धाम आए हो तो ब्रह्मचर्य से रहो। 6 दिन रहो, 2 दिन 4 दिन ब्रह्मचर्य से रहो, और अपने धन की कमाई का ही भोजन पावे, कहीं भी हलवा पूड़ी बटराव ना पावे। अगर अपने पास 100 रुपया है तो हम 10 रुपया के चना गुड़ लेके काम चला लेंगे, लेकिन हम हलवा पूड़ी दूसरे का नहीं पाएंगे, क्योंकि हम धाम आए हैं, हम पुण्य कमाने आए, पुण्य खोने नहीं आए। अपना भोजन धर्म के द्वारा कमाए हुए अर्थ से किसी का दोष दर्शन न करना, और निरंतर भगवान का नाम चिंतन करना। और हो सके अगर 3 दिन रुके तो 1 दिन उपवास करना, 1 दिन भूखा रह करके जल आदि के द्वारा या फल आदि के द्वारा प्राणों का पोषण करके, एक बार 24 घंटे में एक बार फल आदि का पोषण करके तीर्थ में 1 रात उपवास करें, 24 घंटे उपवास करें। एक भी मिनट खाली न जाने पावे। कभी भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कभी भगवान के चिंतन में, क्योंकि धाम आए है ना, तो अब फुर्सत मिल गई, जितना समय मिला उतना भगवान का नाम। और यहाँ अगर हो सके तो आपको ऐसा लगता हो कि 10 रुपया हमारे पास है जो हम दान पुण्य कर सकते हैं, तो 10 रुपया के 1 किलो बाजरा, आधा किलो बाजरा जो भी मिलता है ले लिया और पक्षियों में डाल दिया, तो कितने लोग, कितने मतलब पक्षियों का पेट भर जाएगा। कुछ न कुछ परोपकार करना चाहिए, कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। धाम में आकर के नहीं है तो हम किसी संत को कोई वस्तु दे देते हैं, कोई सेवा कर देते हैं। हम 1 किलो नमक ला के दे देते हैं कि सब लोग भंडारे में दाल में डाल देना, हम गरीब आदमी, हमारा इतना ही। अगर परोपकार की भावना से, पुण्य की भावना से, भगवत भावना से, आप किसान हो, आप मेहनत करते हो, आप व्यापारी हो, थोड़ा भी आकर कोई जान ना पावे, छपाओ मत, छुपा के कोई नहीं जान पाया, और आप पुण्य करके चले गए, नाम जप करके आज चले गए, कोई अपराध नहीं किया, तो आपको भगवत प्राप्ति में सहयोग करेगा। ये आपके दुखों को मिटा करके सुख प्रदान। बहुत जगह भंडारे हैं, यहाँ रास्ते में कोई हलवा पूड़ी नहीं, कदापि नहीं, आपको लेने का अधिकार नहीं। आप गृहस्थ हैं, आप खुद कमाते हैं, तो ऐसे करने का अधिकार नहीं, ऐसे करने का अधिकार। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम पा लेते हैं तो निकालो 20 रुपया 50 रुपया उसके पास रखो, वहीं रख दो और छोड़ के चले आओ। अगर आपने पाया भरपेट तो आपको अंदाज होना चाहिए कि इतना 100 रुपया में मिलेगा, तो 100 रुपया निकालो और रख दे, चलिए, ये बात तो हो जाएगी। दान मत लो, गृहस्थ हो, दान पुण्य विरक्तों के लिए, गृहस्थ के लिए नहीं। भगवान ने तुम्हें जो दिया उसी से उतना निर्वाह करो। नमक चना रोटी खा के गुजारा करके चले जाओगे तो पुण्य एकत्रित कर लोगे, हलवा पूरी खा के जाओगे तो पुण्य यही देते चले जाओगे। और संतों के दर्शन करने के समय किन बातों का ध्यान रखें? बस हमें अगर भगवत स्मरण चल रहा है तो हमारा दोष दर्शन होगा ही नहीं। अगर दोष दर्शन नहीं होगा और हमारे अंदर अहंकार नहीं, दैन्य भाव से आए जैसे भी दर्शन कर रहे हैं, तो एक एक कदम यज्ञ के समान होता है। हाँ, संत मिलन को चालिए तजि माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, ऐसा वर्णन किया गया है। तो संत दर्श जिम पातक करें, दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। पर हम संत को भगवान का भाव रखें, मनुष्य ना माने तब। जैसे एक पत्थर है जिसे हम पत्थर मानते हैं, तो एक पत्थर है जिसे हम भगवान मानते हैं। तो पत्थर मानने से हमें कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन जब उसी को हमने भगवान माना, पाषाण मूर्ति को, तो हमारे भाव बनने लगे, हमें पुण्य मिलने लगा, हमारे लाभ मिलने लगा। एक मनुष्य है और मनुष्य रूप में एक संत है, उसे हम भगवान का दर्जा दें। सातों सब मुहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान करे ये मेरे भगवान के निज जन है, तो भगवान के स्वरूप है, तब दर्शन का हमें लाभ मिलेगा। कहीं कोई दोष दर्शन न हो, कहीं कहीं उनकी अवहेलना न हो जाए। शांत भाव से दर्शन क्या चलेंगे। ज्यादा देर संतों के पास नहीं टिकना चाहिए, क्योंकि हमारी मलिन बुद्धि है,
कोई ना कोई मलिन दृश्य न देख ले, कोई ना कोई मलिन संकल्प ना कर ले, तो हमें अपने भाव बचाने के लिए सत्संग सुना, उसी का मनन किया, एकांत हो गए, तो हमें ज्यादा अपराध बनने की संभावना नहीं रहेगी। नहीं तो मनुष्य शरीर है और संतों की ऐसी लीलाएं हैं कि हम समझ नहीं पाएंगे किस धरा से कौन सी बात कर रहे हैं, किस धरा से कौन सी चेष्टा कर रहे हैं। फिर हमें लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही है, तो हमारा दोष दर्शन बन जाएगा। तो हम सत्संग सुने, एकांत में जब भजन करेंगे तो सबके प्रति भगवत भाव हो जाएगा। संत तो भगवान का स्वरूप है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको मिलता हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ। राधे राधे।